morning, another beautiful day and another beautiful journey again. Today we are going to Little Andaman, so see you there. लिटिल अंडमान जो है वो साउथ ऑफ साउथ अंडमान में है। इसकी दूरी 120 किलोमीटर बाय सी है जो कि पोर्ट ब्लेयर से है। यहाँ का हड बे जो है वही वहाँ का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट है और यही इस जगह का हेडक्वार्टर भी है। लिटिल अंडमान की जो बीच है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सबसे बड़ी बीच है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ती है जो यूजुअली 8 घंटे लेती है वहाँ पहुँचाने के लिए, पर ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस पे। यहाँ पे आप हेप्टर से भी जा सकते हैं, पर हेप्टर में टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहली प्रेफरेंस आइलैंडर्स को दी जाती है। एक सफ़र पर यूं ही कभी चल दो तुम। हर सफ़र की एक सीक्रेट डेस्टिनेशन होती है जिसके बारे में कई बार ट्रैवलर भी अनअवेयर होता है, और आज उसी उम्मीद के साथ हम एक नई जगह पे चल दिए क्योंकि आज हम हड बे जा रहे थे जहाँ अभी तक हम लोग पोर्ट ब्लेयर से कोई भी ऐसे आइलैंड पे नहीं गए थे जो इतनी दूरी पर है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए ऑलमोस्ट 8 आवर्स लगते हैं। और जैसे ही हम लोग पहुँचे हेडो जेटी पे और हमें अपना शिप दिखा तो इतनी खुशी हुई। इतना बड़ा शिप मैंने आज तक नहीं देखा था, सिर्फ मूवीज़ में देखा है। और इस शिप को देख के सिर्फ मुझे एक ही मूवी बार बार याद आ रही थी, टाइटैनिक, जो कि अच्छा थॉट नहीं था पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बार बार वही याद आ रहा था। और शिप बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत बड़ा लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, जेटी बिल्कुल खाली थी और मैं चल रही दौड़ते दौड़ते अपने शिप के अंदर, एक्साइटमेंट में भरी हुई। आज हम जिस शिप से ट्रैवल कर रहे थे वो था MV कैमल, और ये बहुत ही बड़ा शिप था, बहुत ही खूबसूरत शिप लग रहा था। और जैसे हम शिप के अंदर एंटर किए तो मैं तो हर चीज़ को ऐसे निहार रही थी, और फिर कैसे तैसे करके अपना सामान उठा के हम लोग चल दिए ऊपर, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारा रूम ऊपर है। भार इतना उठा रखा था पर खुशी इतनी थी जो बिल्कुल भी फील नहीं होने दे रही थी कि हम इतना सामान उठा के चले हैं। और फिर हम अपने रूम की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही रूम के केबिन के पैसेज में आए तो बहुत खुशी थी, एक्साइटमेंट थी और जल्दी से मन कर रहा था कि रूम को देख लूँ। No. Yes. No. No. Then not famous. जैसे ही हमने अपने रूम को देखा तो हमारा एक और केबिन बुक था जो कि बच्चों के लिए था, तो हम लोग चल दिए उस केबिन की तरफ जो कि लेफ़्ट साइड पे था। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वो भी उतना ही सुंदर था, बहुत बढ़िया था, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वहाँ का AC नहीं चल रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि अरे ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों को यहाँ पर बिठाना, क्योंकि वहाँ पे जो ये विंडोज़ दी होती हैं उनको आप खोल नहीं सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अगर कहीं बच्चों के लिए और कोई रूम मिल जाए, तो उन्होंने हमें, दे वर नाइस इनफ कि उन्होंने हमें बंक बेड दे दिए बच्चों के लिए। और फिर हम पहुंचे बंक रूम में। वहाँ पर बंक बेड्स को देख के बच्चों की एक्साइटमेंट तो एकदम बढ़ गई और वो फटाफट से अपने बेड्स पे जाके बैठ गए एंड दे वर सुपर एक्साइटेड लाइक अस। बच्चों को सेटल करने के बाद हम पहुंचे वापस अपने रूम पे। यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए इस विंडो को ओपन करके व्यू देखा, बिकॉज AC नहीं चल रहा था तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी रूम में। और रूम तो वैसे ही बहुत सुंदर था। इन केबिन्स के साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। और फिर हम पहुंचे डेक पर। हमने कहा रूम के दर्शन तो अच्छे से हो गए, अब क्यों ना बाहर से जाके, जब तक शिप स्टार्ट नहीं होता है, तो बाहर का व्यू भी देख लिया जाए और उस नज़ारे को भी एब्जॉर्ब कर ले अपनी आंखों में। उतनी देर में पैसेंजर्स और चढ़ते जा रहे थे और शिप का टाइम हो गया फाइनली मूव करने का। और हमने सोचा कि जो ये टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें और हर कोने में जाकर अच्छे से एक्सपीरियंस कर लें कि बाद में ऐसा ना रह जाए कि हमने कुछ शायद हमसे छूट गया देखने के लिए। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ बिकॉज अभी हम लोग हैं MV कैमल वे में, जो कि एक बहुत बड़ा शिप है। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा शिप देखा है। और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं लिटिल अंडमान के लिए, जो कि यहाँ से 8 आवर्स का जर्नी है। और हम इसी शिप पे जाएंगे 8 आवर्स के लिए और हम पहुँचेंगे अराउंड शाम तक। और हमने इसका जो टिकट्स हैं वो हमें यहाँ से DSC पोर्टल से मिल जाती है और हमने वहाँ से इसके लिए टिकट्स लिया था। और अब हम जा रहे हैं अपनी जर्नी पे। ये पास से हैवलॉक के लिए मैक्रूज़ जा रहा है अभी यहाँ से, बिकॉज हम लोग हेडो जेटी पे हैं और यहाँ से यूजली सारे मैक्रूज़ और नॉटिका जो हैवलॉक के लिए निकलते हैं वो इसी जेटी से निकलते हैं।
Now we are in cabin class recreation room. How beautiful it is. अभी हमने अपने लंच के लिए ये टिकट्स लिए हैं जिससे हमें 12:30 के करीब लंच मिल जाएगा. सो वी जस्ट गॉट आवर टिकट फॉर अ गुड ब्यूटीफुल लंच. खाने की टिकट्स ले ली थी तो टेंशन ख़त्म हो गई थी कि खाने का तो सेटिंग बैठ गई है, खाना अब हमें पक्का मिल जाएगा. फिर हम पहुंच गए डेक पर क्योंकि शिप अब वहाँ से निकलने लग गया था तो बहुत मज़ा आने वाला था कि अब बाहर से जाके जब व्यू देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़मीन बहुत पसंद है पर शायद समुंदर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है और ये मुझे यहाँ पर आकर ही रियलाइज़ हुआ है जब से हम लोग अंडमान में रह रहे हैं. और जब ये क्लाउड्स दिखते हैं और वो उसकी सुंदरता को और खूबसूरत बना देते हैं तो मज़ा ही आ जाता है. ये हमने अपने शिप का नाम दिखाया जो कि है कैमल बे और बहुत मज़ा आ रहा था आज शिप जर्नी में क्योंकि मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था. मुझे लगता है कि लाइफ ऐसे जीनी चाहिए जिसमें एक्सक्यूज़ेस ना हो और ट्रैवल ऐसे करना चाहिए जिसमें कभी रिग्रेट्स ना हो. और आज 100% था कि हमें कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है क्योंकि आज की जर्नी बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन होने वाली थी. क्योंकि आज हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी ट्रैवल कर रहे थे और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस सुनते हैं पर कुछ फ्रेंड्स जो कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और वो ऐसे होते हैं जो आपके साथ ट्रैवल करते हैं. क्योंकि कोई भी जर्नी जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो तो वो हमेशा के लिए चलती है और पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती है उस जर्नी में. Now that we were settled and then we started enjoying our journey, relaxing on our beds. This is Rutland. Oh, अच्छा this is Rutland. So चिड़िया टापू से यहाँ जा सकते हैं. Yes. तो बोट्स जाती होंगी. वो तो जाती होगी वो मुंडा पहाड़ है. हाँ मुंडा पहाड़, वो मुंडा पहाड़ है और ये रटलैंड है. यार तो एक दिन रटलैंड पे चलते हैं फिर. रटलैंड तो जा सकते हैं. हमें तो वो भी जाना था सोर मुंडी. वो भी बड़ा सुंदर है. वहाँ वो सोर मंडी में आप काला ब्लू है ये डीप कितना होगा ना. सौर मुंडी इज बेस्ट फॉर द स्नॉर्कलिंग. तो चलेंगे एक दिन. अब तो स्नॉर्कलिंग कल हम और 2 ले आए. हाँ तो बता दिए थे सबकी हो गई. 4 हो गए. We have 7 snorkeling trips and we are ready to try. And both of you don't know swimming. Yes, that's also true. So what's बस यार डॉल्फिन दिख जाए बस अब यहाँ. वैसे दिख तो सकती है यार. कोई डॉल्फिन के लिए आवाज निकालते हैं जिससे वो सुन के आए. चूचू करो. वो मोबाइल से निकालनी पड़ेगी. मोबाइल को बोलना पड़ेगा. They catch certain kind of frequencies ना. Dolphins are very sharp. वो सबसे ज़्यादा And they love to be around people ना. मीन शिप के साथ वगैरह तो ये करते हैं. झुंड की. जो भी यात्री ये अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप अपने आप को ही मनोरंजन कीजिए. ये जस्ट आपके मनोरंजन के लिए है. जैसे ही मनोरंजन की अनाउंसमेंट हुई तो हमें रियलाइज़ हुआ कि खाने का भी टाइम हो गया बिकॉज एक लिमिटेड टाइम पे ही आपको ऊपर मेस में खाना मिलता है. तो हम वहाँ पे पहुँचे और हमने अपना खाना किया एंजॉय और खाना एंजॉय करके फिर हमने इस व्यू को एंजॉय करना शुरू किया क्योंकि ये व्यू इतना सुंदर लग रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था उसको छोड़ने का. और फिर थोड़ी सी नींद लग गई और फिर हम सो गए. जैसे ही सोने के बाद उठे तो पता लगा कि अरे वाह हम तो पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे. दूर कहीं उसका व्यू दिख रहा था और सब लोग डेक पे उस व्यू को देखने के लिए पहुंच गए थे क्योंकि एवरीबडी लाइक अस वाज वेरी हैप्पी फाइनली रीचिंग टू द डेस्टिनेशन. और दूर कहीं जेटी दिख रही थी और शिप पास पास आता जा रहा था जेटी के क्योंकि शिप को डॉक होना था. We have reached Highway. I remember. अभी नहीं बेटा गिर जाओगे. बच्चे सुपर एक्साइटेड थे वहाँ पहुँचकर और हम भी उतने ही एक्साइटमेंट से भरे हुए थे. शिप का डॉकिंग प्रोसेस शुरू हो चुका था और मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया कि इतने बड़े शिप को डॉक करने में कितना टाइम लगता है और कितने लोगों की मेहनत लगती है एक सही तरीके से एक शिप को एक जेटी के ऊपर डॉक करने के लिए.
और उतनी देर में ये एक क्रेन दिखी जो कि हमारे लिए वहाँ पर स्टेयरकेस को प्लेस करने वाली थी ताकि हम जैसे लोग ट्रैवलर्स आराम से उतर सकें। और ये लोग नीचे पानी को रिफ़िल करते हैं जब भी एक शिप जेटी पे आके डॉक होता है, जितने टाइम का उसका डॉकिंग टाइम रहता है तब तक उसमें फ्रेश वाटर रिफ़िल किया जाता है। और फिर हमने तैयारी की नीचे उतरने की। स्टेयर्स पूरी भरी हुई थी कि हम जैसे बाकी ट्रैवलर्स भी उतर रहे थे। सोहम, लेडी डॉन। केदार प्लीज यार मत चिढ़ाओ। इंसान को एक जगह पे टिकने के लिए नहीं बनाया गया। अगर ऐसा होता तो शायद हमारे भी रूट्स होती पैरों की बजाय। और ट्रैवल जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि एक फुलफिलमेंट है अपने आप में। और आप लोग सब मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हट बे को, और आप सबका मेरे साथ जुड़े रहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाय बाय।